हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग विंडो। आज के सेशन में हम समझेंगे कि CUT 2022-23 के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है और यह इकोनॉमिक्स का सिलेबस 12th बोर्ड एग्ज़ाम से कैसे अलग है। सो लेट्स सी हाउ CUT 2023 सिलेबस डिफरेंट फ्रॉम दी 2023 CBSE 12th बोर्ड एग्ज़ाम। इस सिलेबस को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि CUT 2023 में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या कहाँ से आएगा। तो कुछ जो टॉपिक हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं और कुछ टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिकली 2 यूनिट्स हैं जिनको हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी डिटेल्ड हम समझेंगे अगली वाली स्लाइड्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुल 5 यूनिट्स हैं जो कि इस टाइप में है। जो थर्ड यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताएगा। यूनिट 4 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएगा। यूनिट 5 जो है वो मनी एंड बैंकिंग के बारे में बताएगा। बट बच्चे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मनी एंड बैंकिंग तो 12th में भी पढ़ा था, फिर यहाँ पे भी है, तो क्या दोनों सेम है क्या? सो मैं आपको एक बात बताऊँ, ध्यान से समझना और आगे वाली स्लाइड को स्किप ना करना, क्योंकि जो 12th में मनी एंड बैंकिंग है वहाँ पे बहुत छोटा सा दे रखा है सिलेबस, लेकिन CUT में कुछ एक्सटेंडेड सिलेबस आएगा। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक CUT में आएगा। यूनिट 6 जो है आपका गवर्नमेंट बजट के बारे में और यूनिट 7 जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से CUT में क्या क्या आएगा देखते हैं। तो यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन 1947 टू 1990 के बारे में बताएगा, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी NEP 1991 में क्या क्या हुए थे। यूनिट 9 करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रहा है। एंड नाउ फाइनली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जो कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन के बारे में बताता है। उस वाले चैप्टर से CUT में क्या क्या आएगा हम ये भी देखेंगे। सो डिटेल्ड सिलेबस को समझने के लिए हम अगले वाली स्लाइड्स पे जाते हैं और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बात बताऊंगा कि जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं है लेकिन CUT में आएगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से क्या क्या CUT में आने वाला हम वो चीज़ों को समझते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है वो आएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, PPC की शिफ्टिंग वगैरह इस वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के बारे में है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 ये क्लास 11th का कोर्स है, आपने 12th में इसे नहीं पढ़ा था। और अगर क्लास 11th में भी आपने इन चीज़ों को पढ़ा है तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्लास 11th में आपने टोटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट शायद डिस्कस नहीं करा हो और नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। वहीं ज्योमेट्रिक मेथड जो है वो क्लास 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन CUT में आ रहा है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम समझते हैं कि CUT में मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या आने वाला है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो 12th बोर्ड का ही एक एग्ज़ाम का पार्ट है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें आने वाला है और ये कैसे एक दूसरे से CUT जो है वो कैसे 12th बोर्ड एग्ज़ाम से अलग है। सो लेट्स सी। यूनिट जो थर्ड है नेशनल इनकम के बारे में बताता है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपने 12th में पढ़ा है वही CUT में भी आएगा। यूनिट 4 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। सो बेसिकली जो आपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ा है वही CUT में भी आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग वाला जो पार्ट है आपकी वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी है। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में मनी वाले जो आपका यूनिट है वहाँ से आपने मनी की मीनिंग पढ़ा था और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक टॉपिक दे रखा है फंक्शन ऑफ मनी के बारे में, जो कि हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन CUT के लिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन भी है, मीनिंग एंड फंक्शन, जो कि 12th बोर्ड में भी होता है और यहाँ पर भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन एक टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन। अब ये क्या है, ये आपने 12th बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा था, क्योंकि CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम का ये सिलेबस है ही नहीं। लेकिन CUT में से आपको पढ़ने की नीड है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CUT के सिलेबस में। अगेन यूनिट 6 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें कोई बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपने 12th बोर्ड में पढ़ा है वही यहाँ पर भी है, सो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। यूनिट 7 जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में है वही आपका यहाँ पर भी है, सो इसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सो हम अब देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से CUT में क्या क्या आने वाला है। तो यूनिट 8 जो है एज पर द सिलेबस ऑफ CUT डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 के बारे में बताएगा और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बारे में बताएगा। सो कोई इसमें ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, तो इसलिए हम इस वाली यूनिट को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जो 12th में है वही CUT में ही है। लेकिन यूनिट 9 जो है इसमें मेजर चेंजेस है, तो हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। यूनिट 9 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो पॉवर्टी के बारे में बताता है, और मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है कि पॉवर्टी आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं है। ये जो पॉवर्टी है आपका, ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, लेकिन CUT का पार्ट है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 12th बोर्ड में भी है और यहाँ पर भी है, रूरल डेवलपमेंट 12th बोर्ड में भी है और यहाँ पर भी है, तो इनके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं बच्चों। मूव ऑन करते हैं हम अगली वाली स्लाइड्स पे। अगली वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं तो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट, 12th बोर्ड में भी है और यहाँ पर भी है। अगेन एक टॉपिक ऐसा आता है जो कि लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन CUT में है, तो इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगला टॉपिक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी है और यहाँ पर भी है, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी है और CUT में भी है। यूनिट 10 जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया के बारे में भी है। ये जो चीज़ें हैं आपकी, इस 10 वाली यूनिट जो है ये आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी है और ये सेम टॉपिक आपकी CUT में भी है। तो सो ये था आपका सिलेबस। उम्मीद है कि मेरे बताए हुए आपको सिलेबस जो है वो समझ में आया होगा। सो बच्चों, ये सेशन आपको समझ में आया हो तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली जब वीडियो कोई अगर मैं अपलोड करूं तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाए और आप इसको समझ पाएँ।